आखिरी बस स्टॉप। शाम के 7:30 बज रहे थे। शहर की आखिरी बस स्टॉप पर रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा था। वहीं एक बेंच पर बैठा था राघव, फटी सी बैग, थकी हुई आंखें और हाथ में मोबाइल जिसमें बैटरी सिर्फ 6% बची थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। सुबह ही कंपनी से कॉल आया था, आपकी सर्विस अब जरूरी नहीं रही। 5 साल की मेहनत एक लाइन में खत्म। घर फोन किया तो माँ ने पूछा, बेटा इस बार भी सैलरी देर से आएगी क्या? राघव चुप रह गया, वही चुप्पी जिसमें हजारों शब्द दबे होते हैं। बस स्टॉप पर बैठे बैठे उसे अपने पिता याद आ गए। पिता कहा करते थे, हालात चाहे जैसे हों, आदमी तब हारता है जब वो खुद से हार मान ले। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर आया और उसी बेंच पर बैठ गया। हाथ में पुरानी सी छड़ी, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में अजीब सी शांति। बूढ़े ने राघव की तरफ देखा और बोला, बेटा बस का इंतजार है या जिंदगी का? राघव हल्का सा मुस्कुराया, शायद दोनों का। बूढ़ा हंस पड़ा, अच्छा है, इंतजार करना आता है तुम्हें। आजकल लोग इंतजार से ही डरते हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर राघव खुद को रोक नहीं पाया। उसने सब कुछ बता दिया, नौकरी, पैसे, माँ, डर। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, मैं भी कभी यहीं बैठा था 40 साल पहले। राघव चौंका, मेरी दुकान जल गई थी, सब कुछ खत्म। उस रात मैंने भी सोचा था, अब क्या? पर उसी बस स्टॉप पर बैठकर मैंने तय किया था, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिर? राघव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर मैंने छोटी सी दुकान से दोबारा शुरुआत की। अमीर नहीं बना, पर जिंदा रहा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। बस की आवाज़ दूर से सुनाई दी। बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, याद रखना बेटा, जिंदगी में बसें बार बार आती हैं, पर जो आदमी हिम्मत छोड़ देता है वो टिकट होते हुए भी चढ़ नहीं पाता। बस रुकी, बूढ़ा चढ़ गया। राघव वहीं खड़ा रहा। मोबाइल की बैटरी 1% पर थी। स्क्रीन पर माँ का मैसेज चमका, बेटा चाहे जो हो, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। मोबाइल बंद हो गया। राघव ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर एक नई मजबूती। उसने अगली बस का इंतजार करने का फैसला नहीं किया। वो पैदल ही चल पड़ा, घर की तरफ, नए कल की तरफ। क्योंकि कुछ बसें नहीं, खुद चलकर पकड़ी जाती हैं।